हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में अपनी सीरीज का सीएचएसएल का थर्ड पेपर अपन सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए दो पाई चार्ट दिए गए हैं। एक है द टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट लेवल स्टूडेंट है और एक है पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, ये पांच अपने को अलग अलग यहाँ पे कॉलेज दिए गए हैं। यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग एट पोस्ट ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट लेवल। ठीक है, रेस्पेक्टिवली फ्रॉम कॉलेज ई का कह रहा है कि जो पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट में अलग अलग है उनका अपने को रेशियो पूछा है। देखिए पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें तो टोटल यहाँ पे है 16,800, ये टोटल। अब ई की बात करें तो ई में इसमें कितना है 22%, तो इसका हम 22% फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, या परसेंट आप नहीं भी नीचे सो नहीं लगाते तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा परसेंट से परसेंट। यहाँ पे देखिए ग्रेजुएट में है 18,900 और ई में है 20%। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हमारा कैंसिल आउट हो रहा है, 2 से 11 बार और 2 से 10 बार। ये 21 से हो रहा है 8 बार और ये 21 से हो रहा है 9 बार। फिर ये 2 से 4 टाइम और 2 से 5 टाइम, तो इधर आ गए 44 और इस साइड में आ गए 45। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे है फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल कुछ एरिया इज 154 मीटर स्क्वायर। ये पिछली सीरीज जो अपने की थी सीपीओ वगैरह सीजीएल, मैंने आपको कहा था कि कुछ आप याद रखिए, आर जब तक आपके पास 35 42 वहां तक आप याद रखिए, डायरेक्ट टिक करना है। अब जब आपको पता है कि रेडियस 7 होती है तो हमारे पास सर्कमफ्रेंस जो होती है परिधि वो होती है कितनी 44 और एरिया कितना होता है 154। तो आपको याद है तो आप डायरेक्ट टिक कर देते, अदरवाइज क्या करना था, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दिए तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, इसको सोल्व कर लेते तो भी अच्छा। आगे देखिए, जो छोटी छोटी चीजें हैं इनको याद रखोगे तो आपका समय की यहाँ से बचत हो जाती है। यहाँ पे अगर है सी डी जो है वो सेंटर ओ वाले 88 सेंटीमीटर सरकमफ्रेंस वाले। अब रेडियस 7 तो 44 और रेडियस 14 तो डबल हो जाएगा, 44 बढ़ जाएगा कितना 88 हो जाता है। तो यहाँ से आपको याद है डायरेक्ट आप देख सकते हो कि रेडियस उसकी कितनी आ जाएगी 14। ठीक है, एक सर्कल की क्या है टेंजेंट है, जैसे अपने पास ये एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है 14। सी डी इसकी कह रहा है कि एक हमारे पास क्या है टेंजेंट है, ये मान लीजिए हमारे पास सी डी है और ओ इसका सेंटर। ठीक है, आगे कह रहा है ओ सी सर्कल को पी पे, तो ओ और सी को मिला देते हैं तो यहाँ पे पॉइंट है पी। ओ डी वी पे, तो और ओ डी को मिला देंगे तो यहाँ पे पॉइंट है अपने पास वी। इस प्रकार इंटरसेक्ट करते हैं कि सी ओ डी, ये जो एंगल यहाँ पे है ये हमें दिया गया है 90 डिग्री का। पीसी की लेंथ जो है पी से लेके सी तक की ये लेंथ हमें दी गई है 6। ओडी जो है वो ओ सी से 1 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो ओसी जितना होगा उससे 1 सेंटीमीटर क्या होगा ये बड़ा होगा। सी डी का आधा भाग जो है वो हमें फाइंड आउट करना है, इस टेंजेंट का हाफ हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए आपको पता रेडियस यहाँ से हमारे पास आ गई 14, तो ओ से लेके पी तक ये इसकी रेडियस है 14 और सी से पी हमारे को दे रखे 6, तो सी से ओ तक टोटल हमारे पास कितनी हो जाएगी 20 और ओ से डी कितनी आ जाएगी 21, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर का इससे ज्यादा है। अब ये ओ सी डी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें बेस और परपेंडिकुलर आपके पास है 20 और एक 21। ठीक है, तो ये आपको पता है कि 90 के सामने कर्व हाइपोटेनिस कितना होता है 29। अब इसका हाफ पूछा है तो 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 14.5। ठीक है, सिंपल है। आगे देखिए, यहाँ पे करें एक शॉपकीपर gives a 10% डिस्काउंट एंड स्टिल 10% प्रॉफिट, वो 10% की छूट देके 10% का लाभ कमाता है। ठीक है, वस्तु का जो मार्क प्राइस है क्रय मूल्य का कितना गुना है, तो देखिए 10% होता है 1/10। अब डिस्काउंट किस पे देगा मार्क प्राइस पे, तो इसकी मार्केट प्राइस जो होगी मार्क प्राइस जो अंकित करेगा वो 10 है, एक का डिस्काउंट, डिस्काउंट के बाद आती है सेलिंग प्राइस। ठीक है, 10% का प्रॉफिट, प्रॉफिट किस पे होगा कॉस्ट पे, कॉस्ट 10 होगी और एक का लाभ। ठीक है, तो बेचेगा कितने में 11 में। यहां से हम क्या करेंगे इनका सिंपल एक रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए 10 गुना 11 ये हमारे पास मार्क प्राइस आ जाती है। कोस्ट प्राइस से पूछा है तो कोस्ट प्राइस देखिए ये 9 गुना 10 90। ठीक है, ये पूछा है कि मार्क प्राइस जो है 110 वो क्रय मूल्य का यानी 90 का कितना गुना है, तो 90 से डिवाइड करना है। जीरो से जीरो यहाँ पे कैंसिल आउट, डिवाइड करोगे तो 1 टाइम, बचा कितना 2। ठीक है, तो 20 हो जाएगा तो 2 टाइम 1.22 ये आपका चलता रहेगा, तो 1.22 इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, यहाँ पे कोट ए की वैल्यू हमें दी गई है। कोट ए आपको पता है कि ये 7 है, नीचे कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, कोट की यदि हम बात करें, कोट ए यहाँ पे दिया गया है तो ये हमारा होता है
बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, आधार बटे लंब। तो यहाँ पे देखिए साइन और कोस में पूछा है तो हाइपोटेनस हमें चाहिए, कर्ण चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर 49, एक का एक 49 प्लस एक कर देंगे तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, √50। बस वैल्यू पुट करनी है आपको इसमें जो पूछा है। 5 कोस है तो कोस होता है बेस, तो वो हमारे पास 7 अपॉन हाइपोटेनस √50 +4 साइन है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन √50 अपॉन कोस क्यूब, तो इसका क्यूब कर देंगे, देखिए 7 का क्यूब, ठीक है 343। √50 का करेंगे तो एक बार स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, नहीं 50 √50 लिख सकते हैं। फिर है +7 साइन क्यूब, तो ये हो जाएगा 1/50 √50 +6 साइन है तो ये हो जाएगा 1/√50, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। देखिए ऊपर एलसीएम क्या आ जाएगा, दोनों में √50 है तो ये तो हो गया 7 गुना 5 35 और 4 39, तो ऊपर आ गया 39/√50। नीचे देखिए 50 √50 50 √50 और √50, तो एलसीएम जब लेंगे तो वो आ जाएगा 50 और √50, ठीक है। यहाँ पे देखिए 7 का क्यूब हो जाएगा 343 +7 √50 का √50 में बाहर जाए बचा 50, 50 को 6 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 300। √50 से √50 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे बचा ऊपर तो 39 और इनको यदि प्लस कर लें 307 और प्लस 343 तो ये हो गया 650, ठीक है, और ये 50 ऊपर आ जाएगा बटा 650। जीरो से जीरो, 5 से इसको काट देंगे 13 बार और 13 से इसको काट देंगे 3 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा 3, ठीक है। सिंपल, आपको बस वैल्यू पुट करनी थी। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है एक रोलर है जिसकी रेडियस 49 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ, लेंथ का मतलब आपको पता है जैसे रोड जो बनाता है इस टाइप का होता है वो, ठीक है, आगे से इस टाइप से इसकी बात कर रहा है, तो इसकी रेडियस जो है वो 49 है और लेंथ का मतलब ये वाली लंबाई, ठीक है, ये हमें दी गई 200 सेंटीमीटर, ये लेंथ। एक खेल का मैदान है, प्लेग्राउंड है, उसको प्लेन करने के लिए देखते हैं ना जब मिट्टी वगैरह डाल के उसके ऊपर चलाया जाता है ताकि वो जब जो प्लेन हो जाए, उसके लिए कह रहा है एक समतल करने के लिए एक बार चलने के लिए 700 कंप्लीट उसको राउंड करने पड़ते हैं पूरे प्लेग्राउंड पे। यदि पूरे प्लेग्राउंड पे एक बार हर जगह चलेगा तो इसको 700 राउंड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैदान का एरिया हमें पूछा है। देखिए अब क्या होगा, ये एक राउंड में कितना एरिया कवर करेगा, तो आपको पता है जब रेक्टेंगल होती है ना और उसको हम यूं फोल्ड कर दें तो एक क्या बन जाता है, सिलेंडर बन जाता है। इसको जब अपने हाथ से ओपन कर देंगे तो ये इस टाइप से आपके पास एक रेक्टेंगल बन जाएगा जिसकी लेंथ तो कितनी होगी 200। ये जो होगी ना इसकी सरकमफ्रेंस, इसको ओपन करेंगे तो ये एकदम सीधे यूं हो जाएगी और ये इसकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से 49 हमारे पास क्या है, रेडियस, तो हम यहाँ से इसकी क्या फाइंड आउट कर लेंगे, सरकमफ्रेंस कर लेंगे, वो हमारे पास ब्रेथ आ जाएगी। एल इंटू बी करेंगे तो वो एक चक्कर की दूरी आएगी, एरिया आ जाएगा, और उसको 700 से गुणा करेंगे तो पूरा प्ले ग्राउंड का एरिया आ जाएगा, ठीक है। 2 पाई आर यानी 22/7 और आर कितनी है 49, ये हमारा हो गया 22 × 7 154 और इसका डबल कर देंगे 308, ठीक है। एक चक्कर का जो एरिया हमारे पास यहाँ से आएगा वो आ जाएगा 308 इंटू 200 और 700 चक्कर है तो मल्टीप्लाई बाई 700, ये पूरे प्लेग्राउंड का एरिया। देखिए कितने जीरो आ गए, 1 2 3 4, तो ये तो आ जाएगा 10⁴ दो ही ऑप्शन में, ठीक है, 10⁴ आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 दूनी 14, 14 अंठी 112, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 बचा 1, ये 42 और एक 43, तो हमारा ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप के मेंस्ट्रुएशन में देखते हैं रोलर वाले। यहाँ पे कह रहा है ए और बी एक काम को 9 और 15 दिन में कर रहे हैं, ए कर रहा है 9 डेज में और बी इसको कर रहा है 15 डेज में एक साथ, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे। अब देखिए 15 होता है 3 गुना 5 और ये होता है 3 गुना 3, तो 15 में 3 आ गया एक बार और 5 आ गया, अब 9 का एक 3 आ गया बचा 3, तो 15 गुना 3 45, एलसीएम आ गया, टोटल वर्क आ गया। 9 से डिवाइड करोगे 5, 15 से करोगे 3, जब ये एक साथ काम करेंगे तो ए 5 यूनिट करेगा, बी 3 करेगा, टोटल होगा 8 यूनिट। करना कितना है 45, तो 45/, ठीक है, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो 5 बार भाग जाएगा 40, बचे कितने 5 बचे 8। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे देखिए एक अपने को नंबर दिया गया है और 11 से डिविजिबल है तो y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए इस टाइप के काफी आप देखोगे हर प्री का जो भी एग्जाम उठा लो, सीजीएल का सीपीओ का, हर में इस टाइप का क्वेश्चन है। 9 से डिविजिबल है, 72 से है, 8 से है, तो ये आपको डिविजिबिलिटी रूल याद होनी चाहिए कम से कम।
11 12 तक। तो यहाँ पे देखिए, आपको पता है कि इवन और ओड प्लेस पे जो भी नंबर आएंगे उनका हम सम करके डिफरेंस लेंगे, या तो जीरो आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए, ठीक है। तो प्लस करेंगे y प्लस 6 6 प्लस 14 और प्लस 2 12, ये आ गया 12 प्लस 5, ये आ गया 1 प्लस 3 4 प्लस 5 9 और प्लस 7, ये हो गया 16, ठीक है। अब या तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना आ जाए, जीरो आ जाए। कब आ जाएगा, जब y की जगह कितना हो जाए, 4 हो जाए, तो 16 में से 16 जाएंगे जीरो और 11 का भाग जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, जीरो की जगह कितना आ जाए, मिनिमम 11 यहाँ पे डिफरेंस आना चाहिए। अब ये तो आपको पता है 16 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं बड़े से बड़ा डिजिट क्या लिख सकता हूँ, 9 ले सकता हूँ, तो 12 और 9 21 होंगे, तो डिफरेंस 5 का 11 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिंगल डिजिट आपको यहाँ पे लेना है। तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 100 जो पेन है उनका सेलिंग प्राइस और 140 का कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। आपको इस टाइप के प्रॉफिट लॉस में करवाए थे, ठीक है। तो सीपी के जो पास है 140, ये सेलिंग प्राइस होगा, और जो सेलिंग प्राइस के पास है ये आपका क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 100 और सेलिंग प्राइस कितना है 140, ठीक है। सिंप्लीफाई करोगे, जीरो से जीरो, 2 से 5 टाइम, 2 से 7 टाइम, 5 कॉस्ट है, साथ में बेच रहा, प्रॉफिट हो रहा है 2 का, किस पे 5 पे, और मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आ जाएगा 40% का उसको प्रॉफिट। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक मैन है कैन रो 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, शांत जल में जो उसकी चाल है बोट की या उसकी खुद की, वो है 18 किलोमीटर पर आवर की, यानी ये एक्स का मान हमें यहाँ पे गिवन है 18, ठीक है। उसको कह रहा है कि नदी में धारा के प्रतिकूल अप स्ट्रीम में, जहां पे स्पीड होती है एक्स माइनस वाई, नाव चलाने में डाउन स्ट्रीम जाने में लगने वाले समय से डबल समय लगता है। अब यहाँ पे देखिए डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा, इसका मतलब सेम डिस्टेंस की बात कर रहा है, कॉन्स्टेंट यहाँ पे डिस्टेंस ली गई है। दूरी यहाँ पे बराबर होगी, जितनी डाउन स्ट्रीम में उतनी अप स्ट्रीम में होगी, ठीक है। दूरी बराबर, तो आपको पता है क्या होता है, चाल और समय का अनुपात उल्टा होता है, ठीक है। डाउन स्ट्रीम की यदि मैं बात करूं, डाउन स्ट्रीम की यदि उसको 1 घंटा लगेगा समय की बात करें, तो उसको अप स्ट्रीम में कितना लगेगा, डबल, 2 घंटे लगेंगे। तो आपको पता है स्पीड का जो रेशियो होगा वो इसका क्या हो जाता है, डिस्टेंस सेम हो तो उल्टा हो जाता है, 2:1। टाइम कांस्टेंट हो तो सेम रहता है, ये ध्यान रखना, दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होती। धारा की चाल यानी करंट की स्पीड यहाँ पे y अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखिए डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, x प्लस वाई यानी 18 प्लस वाई, और अप स्ट्रीम में क्या होती है, x माइनस वाई यानी 18 माइनस वाई, और इनका रेशियो क्या है स्पीड का, 2:1। सोल्व कर लेंगे, ठीक है। ये आ गया 18 प्लस वाई बराबर 36 माइनस 2y, तो 2y इधर आगे हमारा प्लस होगा 3y, और 18 आगे जाके माइनस हो जाएगा, तो बचा कितना 18, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है ट्राइंगल है एबीसी, जिसमें एबी जो साइड है वो 6 यूनिट है, बीसी साइड है 8 है, और एसी 10 यूनिट है। इसका मतलब कौन सा ट्राइंगल है, 3 4 5 के रेशियो में है, तो राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है। एम एसी पे कोई पॉइंट है, इस टाइप से समझ लीजिए, ये अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ए से बी हमें दिया गया है 6, बी से सी 8 है, और ए से कितना है 10 है। अब कह रहा है एम जो है वो एसी पे कोई पॉइंट है कर्व पे, इस प्रकार है कि बी एम है वो 5 है, ये हमें बी से एम तक कितना दिया गया है 5। डी, एक पॉइंट है डी, और वो इस पॉइंट डी के साथ जो है ट्राइंगल बन रहा है बी एम डी, ठीक है। बी एम डी कहीं भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, या ऊपर किधर भी हो सकता है। तो ये जो एक ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास, ये बी एम डी ट्राइंगल है, ठीक है। तो कह रहा है ट्राइंगल बीएमडी और ट्राइंगल एबीसी, जो बड़े वाला राइट एंगल ट्राइंगल है और बीएमडी दोनों आपस में क्या है, सिमिलर, सिमिलर है, तो साइड का रेशियो इक्वल होगा, और तीनों जो संगत कोण है वो बराबर, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग। जिसमें कह रहा है बीएम अपॉन एबी इक्वल टू बीडी अपॉन एसी, तो बीडी का मान कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए बीएम आपको ऑलरेडी दिया है 5 रख दो, एबी हमें दिया गया 6 रख दो, बीसीडी हमें पूछा है, और एसीसी हमें दे रखा है कितना 10, ठीक है। 2 से 3 बार और 2 से 5 बार, 5 गुना 5 25, 25/3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है दो सर्कल है, उनकी रेडियस 6 और 3, तो कह रहा है कि अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स, कॉमन टेंजेंट, ठीक है, तिरछी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा जो इस टाइप से होती है, ये वाली जो स्पर्श रेखा होती है, इसकी हमें लेंथ दी गई है कितनी 8, ठीक है। हमें कह रहा है इनके सेंटर के जो बीच की दूरी होगी, दोनों परतों के बीच की दूरी, यानी उनके सेंटर के बीच की दूरी की बात करता है यहाँ पे
ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये जो टेंजेंट जो हमारी होती है, मान लीजिए ए बी टेंजेंट है, तो ए बी टेंजेंट जो होगी वो होती है अंडर रूट, जैसे इनके बीच की दूरी डी है तो डी स्क्वायर माइनस ये इसकी रेडियस मान लीजिए कैपिटल आर है और इसकी रेडियस जो है वो स्मॉल आर है, ठीक है। तो ये होती है कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। बस यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, ये कितनी 8, 8 का स्क्वायर 64 ताकि रूट हट जाए, बराबर डी स्क्वायर माइनस ये 6 और 3 है तो 6 और 3 9, 9 का स्क्वायर 81। ये इधर आके हमारा क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा रूट 145 इक्वल टू, ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। नेक्स्ट देखिए, सिंपल इंटरेस्ट पे कह रहा है कि कोई प्रिंसिपल हो 7 ईयर में डबल हो जाता है। जैसे 1 रुपया था तो क्या हुआ 7 साल में बढ़ के वो 2 हो गए, ठीक है। तो एक तो प्रिंसिपल था और ये 2 अमाउंट हो गया, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, तो ब्याज हमारे पास कितना आ गया 1 रुपया आ गया। अब कह रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट की सेम रेट पे कितने साल में 4 गुना होगा। 4 गुना मतलब 1 था और अब वो अमाउंट कितना हो जाना चाहिए 4 हो जाना चाहिए। तो यहाँ से देखिए ब्याज कितना होगा, एक तो प्रिंसिपल है 4 मिश्र धन, तो ऐसा यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 3। अब 7 साल में 1 रुपया ब्याज मिल रहा है तो 3 मिलने में कितना लगेगा, 7 का 3 गुना यानी किस 7। यहाँ पे कह रहा है पी क्यू को 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए के कॉइन का यूज करके 150 रुपए का पेमेंट करता है और कुल 50 सिक्कों का वो भुगतान करता है, यानी उसको 50 सिक्के उसको देता है, यूज में ले रहा है वो। तो कह रहा है कि 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों का रेशियो 5:2 है, तो 10 रुपए के कितने सिक्के यहाँ पे यूज किए गए, ठीक है। टोटल अमाउंट यहाँ पे हमें दिया गया 150 रुपए और टोटल कॉइन भी हमें दिए गए हैं 50 कॉइन, ठीक है। 10 रुपए के कॉइन हमें पूछे हैं, देखिए जैसे ये 5x कॉइन होंगे तो ये कितने होंगे 2x होंगे। ये 2 और 5 के हैं, अब 2 रुपए का एक कॉइन मतलब दो, दो कॉइन होंगे तो 2 गुना 2 4 रुपए हो जाएंगे, 3 होंगे तो 2 गुना 3 6 रुपए हो जाएंगे। ऐसे 5x कॉइन है तो ये कितने हो जाएंगे 5x इंटू 2 यानी 10x अमाउंट हो गया। प्लस यहाँ पे 5 रुपए की 2x है तो 5 गुना 2x करोगे तो ये भी कितने हो जाएंगे 10x। ये अमाउंट आ जाएगा, ठीक है, रुपए आ जाएंगे और ये हमारे पास क्या थे कॉइन। टोटल कॉइन 50 है जिसमें से 5 और 2 7 गए, तो बचे कितने कॉइन यहाँ पे 50 माइनस 7x, और ये किसके होंगे 10 वाले, ठीक है। तो ये आ जाएगा 500 माइनस 70x इक्वल टू टोटल रुपीज कितना 150। इसको यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये देखिए 20 और माइनस के 70, तो 50 आगे जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे 50x और 150 इधर आके हमारे माइनस तो 350। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो ये 7 गुना 5 35 कोइन है और ये 7 दूनी 14 कोइन है, तो टोटल ये कितने हो गए 49। थे कितने 50, तो 10 वाला कोइन कितना है एक कोइन, ओके। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है किसी आर्टिकल का जो प्राइस है 35% इंक्रीज हो गया तो कंजप्शन में कितने परसेंट की कमी करें कि जो खर्च हो रहा था वो ना बढ़े। जैसे 35% क्या होगा 35/100, ठीक है। तो पहले 100 था, अब प्राइस बढ़ के 35 बढ़ गई, कितना हो गया 135। तो कम किससे करना 135 से कम करके वापस 100 लाना है, तो कितना कम करना है 35 किससे 135 से और मल्टीप्लाई बाई 100। ये परसेंटेज की पहली क्लास या सेकंड क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन किए थे। तो 5 से 7 और 5 से 27, ये आ गई 700/27, 2 बार 54 बचे 16 यानी 160, ठीक है। तो ये अब कितनी बार भाग जाएगा 5 बार। अच्छा सारे 25 से दिए हैं तो 135 बचे कितने 25, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे अगर एक कोन है जिसका कर्व सरफेस एरिया 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर है और रेडियस 28 है। कर्व सरफेस एरिया होता है इसका पाई आर एल, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, आर यहाँ पे दिया 28 और इंटू एल। ये हमें दे रखा 2200, हमें कह रहा है इसकी सलंट हाइट, तो वही यहाँ पे बच्चे एल आ जाएगा 7 से कितनी बार 4 बार, 22 से 100 बार और 100 में 4 का भाग देंगे तो 25, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि एक यहाँ पे ग्रोसर है पंसारी, वो 60 और 75 रुपए पर केजी वाली दो प्रकार की जो उसके पास पल्सेज है दाल है, उनको किस रेशियो में मिलाए कि मिश्रण का जो प्राइस है वो कितना हो जाए 65। एक है 60 वाली, एक है 75 वाली और मिक्सचर जो होगा वो बीच में लेना है 65 हो जाए। बड़े नंबर में छोटा घटाएंगे, 65 में से 60 5, 75 में से 65 तो 10, रेशियो आ जाएगा 5 से कैंसिल आउट करने पे 2:1, ठीक है, ध्यान रखना है 1:2 भी 2:1 भी। नेक्स्ट देखिए,
यहाँ पे देखिए पाई चार्ट दिया है, ये कह रहा है सुषमा का जो एक्सपेंडिचर है वो खर्च कर रही वो है, और ये है प्रीति का एक्सपेंडिचर। यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर डन ऑन फूड बाय सुषमा एंड प्रीति, जो भोजन पे खर्च कर रहे हैं उनका डिफरेंस क्या है। ठीक है, फूड की बात कर रहा है। तो देखिए सुषमा जो है फूड पे सबसे पहले वाला, तो यहाँ पे शायद कलरफुल था वो लिया नहीं, पहले वाला शायद ये फूड से स्टार्ट है, तो ये फूड का है कितना 6000, और इसका है 15%। ठीक है, रुपीज में दिया है हमें। सुषमा और जो प्रीति हर महीने में एक बराबर राशि खर्च करती है, यानी इसका जितना टोटल खर्चा है उतना ही इसका है। तो यहाँ तो फूड का आपको डायरेक्ट दे दिया 6000, यहाँ पे हमें पहले इसको टोटल करना है, फिर उसका 15% यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1800 प्लस 7200, तो ये तो हो गया हमारा कितना 9000। फिर देखिए 7500 2500 10,000 यानी 19,000, और 6 और 5 11, तो ये हो गया टोटल 30,000, और इसका 15% यहाँ पे आपको फाइंड। ठीक है, 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल आउट, ये हो गया 4500। तो इसका 4500, इसका 6000, तो डिफरेंस कितने का है 1500 का। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कह रहा है दो कैंडिडेट ए और बी है, जो एक इलेक्शन होता है उनके बीच में, तो ए को जो वोट मिलते हैं टोटल का 33%, और फिर भी 55,522 से वो इलेक्शन हार गया। ये हार गया, दूसरा बी जीत गया, दोनों के बीच में क्या है डिफरेंस है। ठीक है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस है, ये दिया गया है। टोटल वोट की यहाँ पे बात करें तो मान लीजिए टोटल थे 100, तो ए को कह रहा है कि टोटल क्या मिला 33, इसको 33 मिले, तो बाकी किसको मिले बी को, क्योंकि इनवैलिड वगैरह कुछ नहीं है, दोनों को ही टोटल वोट डिवाइड हुए हैं, तो इसको कितने मिलेंगे 67। अब इन दोनों के डिफरेंस की यदि हम बात करें तो दोनों में डिफरेंस कितने का 34% का। तो ये जो हमें यहाँ पे वैल्यू दी गई 55,522, ये किसका मान दिया गया 34% का। हमें कह रहा है बी को टोटल कितने मिले, तो बी को कितने मिले 67%, तो मल्टीप्लाई बाई करना है 67 से। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको 17 से 2 बार, ठीक है प्राइम नंबर से, और 17 से 3, फिर बचेंगे 45, फिर 2 बार हो जाएगा 34, फिर बचे 11 112, फिर 6 बार 100, तो फिर 102 दो 6 बार, और 2 से भी कैंसिल हो जाएगा 1633। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन 67 से, तो 7 को 3 से करोगे 21, बचे कितने 2, फिर ये 7 को 3 से हो जाएगा 21, और 6 को 3 से 8। ठीक है, 39 और 2 41, बचे कितने 4, फिर 7 को 6 से कर देंगे 42, और 6 को 3 से कर देंगे 18। ठीक है, 18 और 42 60, और 4 64, तो ये लास्ट में आ रहा है 411, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगर एक आर्टिकल है जिसका कॉस्ट प्राइस 2500 से बढ़ के 3000 हो गया, तो कितना परसेंट बढ़ा, तो देखिए 2500 से 3000 कितना बढ़ रहा है 500, किससे 2500 से, और मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 25 से कितने बार 20 बार, तो आंसर आ जाएगा 20%। ओके, यहाँ पे देखिए अपने को एक बार ग्राफ दिया गया है। ठीक है, ये अलग अलग मंथ है जनवरी से लेके मई तक, और सीडी पेन ड्राइव कीबोर्ड जो भी सेल कर रहा है वो यहाँ पे हमें प्रोडक्शन कर रहा है उसका दिया गया है। ये कर रहा है जनवरी मार्च अप्रैल, तो जनवरी की बात कर रहा है, मार्च की और अप्रैल में। ठीक है, प्रोडक्शन पेन ड्राइव की संख्या के बीच का रेशियो पूछा है, तो पेन ड्राइव है बीच वाला बार, तो यहाँ पे देखिए कितना है, इनके बीच की बात है 1000 और 2000, तो ये तो है 1500, यहाँ भी कितना है 1500, और अप्रैल की बात करती है 3000, तो रेशियो की बात करें तो ये आ गया 1:1:2, ये इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे देखिए हमें कह रहा है कि गिवन बिलो इज द ऑब्जर्व डाटा ऑफ द एज ऑफ वेरियस चिल्ड्रेन, ये अलग अलग एज दी गई है बच्चों की, जैसे 8 बच्चों की जो एज है वो कितनी है 6 साल है, 3 की 7 साल, इस टाइप से। तो हमें कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मीन एंड मोड, ठीक है माध्य और भूल के बीच का अंतर हमें पूछा है। तो यहाँ पे देखें ये जैसे आपके पास एक्स है और ये क्या है एफ है, तो इनका हमें मीन निकालना है, और हमें मोड, मोड की बात करें तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ पे आ रही है, 20 बच्चों की जो एज है वो कितनी है 10 है। ठीक है, तो मोड तो आप डायरेक्ट कर लो, कितना आ गया 10 आ गया। अब ये हमें निकालना है किसका, माध्य निकालना है, औसत एक तरीके से। तो देखिए 8 बच्चों की कितनी है 6, तो टोटल कितनी होगी 48, 3 की कितनी 7, तो टोटल कितनी 21, 7 की कितनी 8, 56, 9 की 2, 2 की 9 तो 18, और 20 की 10 तो 200, ये हम टोटल कर लेंगे, सिग्मा एफ आ जाएगा। ठीक है, 9 6 15 और 8 23।
6 2 8, 8 5 13 और 1 14, 343। और बटे में टोटल इनकी जो कितनी है सिग्मा, ये तो हमारे पास क्या आ गया सिग्मा एफ आई एक्स। ठीक है, अब इनका टोटल कर लेते हैं। तो 11 7 18 20 और 20 40, ये हमारे पास क्या आ जाएगा मीन आ जाएगा। तो एक पे तो पॉइंट आ गया, 4 से डिवाइड कर देते हैं, 8 टाइम 32 बचे 23, 5 टाइम 20 बचे कितने 3, तो 7 टाइम 5, और ये कितना आ गया मोड 10। तो इन दोनों का जो डिफरेंस लेना है, ठीक है, तो माइनस कर देंगे, तो ये डिफरेंस कितने का आ रहा है यार 1.425 का। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई करना है। पहले ब्रैकेट 36 में 6 का भाग दिया 6, और फिर 6 में 3 का दोगे तो 2, प्लस 18 में 9 का दिया 2 और मल्टीप्लाई बाई 4, माइनस 12 में 6 का दिया 2 इंटू 5 में 2 का दिया तो 5 बाई 2 से 2 कैंसिल। तो ये हो गया 8 और 2 10, 10 में से 5 का आंसर कितना आ जाएगा 5। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे करेगा आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी दोनों जो इक्वल साइड है उनके बीच का जो एंगल है वो हमें दिया गया 40। ये जैसे हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी, और यहाँ पे ए बी और ए सी दोनों साइड आपस में इक्वल, तो इनके बीच का ये एंगल कितना है 40। अब ये साइड बराबर है, तो इसके सामने का ये एंगल और इसके सामने का ये एंगल, ये आपस में क्या होंगे बराबर। ये 40, तो इन दोनों का सम कितना बचा 140, तो ये 70 होगा, ये भी 70 होगा। अब हमें कह रहा है अन्य जो दो एंगल है वो समद्विबाहु एक दूसरे को कितने डिग्री एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगे। जैसे ये कोण है बी, ठीक है, इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को कितने डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो 70 था, तो ये कितना बचा 35, ये भी 35, इन दोनों का सम 70 है, तो ये कितना बचेगा 110। ये इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट देखिए, ए अनुपात बी बी अनुपात सी दिया, ए बी सी का रेशियो पूछा है, तो ए इज टू बी हमें यहाँ पे गिवन है 3:5, और बी इज टू सी यहाँ पे दिया गया 2:5। तो यहाँ से एक रेशियो निकालना है, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 5 गुना 5 25। ठीक है, सॉरी यहाँ पे बी का जो वैल्यू दी 7, ठीक है, बाकी ठीक है। तो ये तो 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 7 गुना 5 35। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, चलिए ये इस पेपर के हमारे 25 क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।